इजराइल ने ईरान से 25 दिन के बाद बदला ले लिया। उसने ईरान के 5 शहरों में हमले किए और कई सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। सवाल यह है कि इजराइल का अगला टारगेट क्या होगा? क्या वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और ऑयल फील्ड को भी निशाना बना सकता है? अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो क्या ये जंग महायुद्ध में तब्दील हो सकती है? रिपोर्ट देखिए। IDF के फाइटर जेट्स के हमले, ईरान के सैन्य ठिकाने दहले। इजराइल का ईरान में बारूदी बवंडर, अब न्यूक्लियर प्लांट का नंबर। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, एटमी वॉर का खतरा बढ़ा। आधी रात को इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर इतना बारूद बरसाया कि 5 शहरों की कई इमारतें मिट्टी में तब्दील हो गई। इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के 5 शहरों में 20 ठिकानों पर सीधा हमला किया, जिसके बाद ईरान का आसमान लाल हो गया। इस हमले में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और IRGC की बिल्डिंग को निशाना बनाया, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट और ऑयल फील्ड को नहीं छेड़ा। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि इजराइल यही नहीं रुकने वाला। उसने ईरान और उसके समर्थक देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर कोई हिमाकत की तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानकार बता रहे हैं कि ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल कहता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। जानकारी के मुताबिक अराब, इफ्तहान, बशर, फोर्दो और नतांज में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर लंबे वक्त से इजराइल की नजर है। अब जब दोनों मुल्क जंग के मुहाने पर खड़े हैं, तो ये खतरा तेजी से बढ़ रहा है कि इजराइल ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी कर सकता है। इस बात की वकालत खुद इजराइल के पूर्व PM नफ्ताली बेनेट भी कर चुके हैं। איראן, בלי לחשוש מתגובה איומה ובלתי נסבלת. בידינו לפגוע קשות בגרעין האיראני שמטיל צל כבד על... कुछ महीनों पहले लंदन के एक मीडिया संस्थान ने भी दावा किया था कि इजराइल ईरान की संवेदनशील साइट्स पर हमला कर सकता है। इसमें उसके परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं। खबर तो ये भी है कि इन जगहों पर हमला करने के लिए इजराइल ने कुछ दिन पहले अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की वकालत करते रहे हैं। When they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. हालांकि खतरा इस बात का है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो हालात काफी विस्फोटक हो सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने भी हाल के वर्षों में अपनी सैन्य ताकत काफी बढ़ा ली है
कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी संकेत दे रही हैं कि उसने परमाणु बम भी बना लिया है। विश्व मीडिया में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ दिनों पहले ईरान में जो भूकंप आया था वो कुदरती आपदा नहीं थी, बल्कि ईरान के एटमी टेस्ट का नतीजा था, क्योंकि IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 3 से 4 दिन में परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि ईरान के पास 3 से 6 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इस रिपोर्ट पर भरोसा करें तो दुनिया पर ऐसी विनाशक जंग का खतरा बढ़ गया है जिसे लोग एटमी जंग के नाम से जानते हैं। हालांकि इजराइल ने दुनिया को कभी नहीं बताया कि उसके पास एटम बम है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के बारूदी जखीरे में 80 से 90 परमाणु बम मौजूद हैं। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर मिडिल ईस्ट के इस मोर्चे पर एटमी जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, जो दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल सकती है। ये जंग छिड़ी तो दुनिया 2 खेमों में बढ़ सकती है, जिसमें एक तरफ होंगे इजराइल, अमेरिका और उसके समर्थक देश, जबकि ईरान के पक्ष में रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश लामबंद हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर होगी, जिसका अंजाम सिर्फ सर्वनाश होगा। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।